ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक्टर की पार्टी, कुरुड़ भगदड़ और सीएए। सीएम विजय का रील से रियल तक का जोरदार भाषण। एक्टर की पार्टी कहने वाले विरोधियों को सीधी चुनौती। तमिलनाडु विधानसभा का माहौल उस वक्त पूरी तरह बदल गया जब मुख्यमंत्री विजय बोलने के लिए खड़े हुए। उनके भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा वो था जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक सफर पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय ने ऐसा भाषण दिया है जिसकी चर्चा सिर्फ राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में हो रही है। अपने विरोधियों को जवाब देने से लेकर 2026 के चुनाव का बड़ा ऐलान करने तक विजय ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ पार्टी के विरोध को याद किया। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी पार्टी टीवीके को सिर्फ एक्टर की पार्टी कहने वालों को खुलकर जवाब दिया और बताया कि उनकी राजनीति फिल्मों से नहीं बल्कि जनता के बीच से शुरू हुई है। विजय ने कहा कि कुछ लोग ये कहानी फैलाते हैं कि वो सीधे फिल्म सेट से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए, लेकिन उनके मुताबिक ये पूरी कहानी नहीं है। उन्होंने इसे सिर्फ एक रील यानी कि फिल्मी स्टोरी बताया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर नेता पहले पार्टी बनाते हैं और फिर लोगों के बीच जाते हैं, लेकिन उन्होंने पहले जनता के बीच जाकर काम किया और उसके बाद राजनीतिक पार्टी बनाई। विजय का कहना था कि जो लोग इस सफर को नहीं समझते वही उनकी पार्टी को सिर्फ एक अभिनेता की पार्टी बताकर छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सीधे फिल्म की शूटिंग के सेट से मुख्यमंत्री बनने आया हूँ। उनकी ही भाषा में कहूँ तो ये सिर्फ एक रील है। ज्यादातर लोग पहले राजनीतिक पार्टी बनाते हैं और फिर लोगों के पास जाते हैं। हम पहले लोगों के पास गए और उसके बाद अपनी पार्टी शुरू की। जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते वही हमें सिर्फ एक एक्टर की पार्टी कहकर खारिज कर देते हैं। यही नहीं, विजय ने 2026 के चुनाव को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी टीवी के किसी गठबंधन के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। इस बयान को राजनीतिक जानकार काफी ज्यादा अहम मान रहे हैं क्योंकि इससे साफ संकेत मिलता है कि विजय खुद को तमिलनाडु की राजनीति में एक स्वतंत्र और मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना चाहते हैं। 2026 के चुनाव में हम बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ेंगे। अपने भाषण के दौरान विजय ने कुरुड़ भगदड़ मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस घटना में 41 लोगों की मौत हुई थी और उसकी जिम्मेदारी उनकी पार्टी पर डालने की कोशिश की गई। विजय ने सवाल उठाया कि क्या राजनीति करने का यही तरीका होना चाहिए। इस बयान के जरिए उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया। कुरुड़ में 41 लोगों की जान चली गई और इसका दोष हम पर मढ़ दिया गया। क्या राजनीति इसी तरह की जानी चाहिए? लेकिन विजय का भाषण सिर्फ राजनीतिक जवाब तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने उन आंदोलनों और सामाजिक मुद्दों पर भी बात की, उन्हें भी याद दिलाया जिसमें वो और उनके समर्थक लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। उन्होंने कहा कि मछुआरों के अधिकारों की बात हो, जल्लीकट्टू आंदोलन का समर्थन हो या फिर स्टरलाइट प्लांट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, उन्होंने हमेशा जनता के साथ खड़े होकर अपनी आवाज उठाई है। विजय ने यह भी बताया कि राजनीति में आने से पहले ही वो शिक्षा के क्षेत्र में कई काम कर रहे थे। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देना, आर्थिक सहायता पहुंचाना और इसी के साथ साथ युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करना उनके सामाजिक कामों का हिस्सा रहा है। उनका कहना था कि टीवी के अचानक पैदा हुई पार्टी नहीं है बल्कि वर्षों के सामाजिक जुड़ाव और जनसंपर्क का परिणाम है। इसी के साथ भाषण के दौरान नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए का मुद्दा भी सामने आया। विजय ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस कानून का विरोध किया और उस समय भी अपनी राय खुलकर रखी थी। इस बयान के जरिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि टीवी के सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं करती है बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी स्पष्ट राय रखती है। हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए का विरोध करते हुए भी बयान जारी किए। इसी के साथ गवर्नर के भाषण का जवाब देते हुए सीएम विजय ने तमिलनाडु के लोगों का शुक्रिया अदा किया।
और कहा कि उनकी सेवा करना उनकी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं सीएम विजय ने अपनी वैचारिक सोच पर भी विस्तार से बातचीत की। उन्होंने द्रविड़ आंदोलन के प्रमुख नेता पेरियार का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पेरियार की हर बात से सहमत नहीं है, खासकर धर्म को लेकर उनकी सोच से नहीं, लेकिन सामाजिक न्याय, समानता और आम लोगों के अधिकारों जैसे सिद्धांतों को टीवी के पूरी तरह स्वीकार करती है। सीएम विजय ने आगे कहा कि उनकी पार्टी किसी विचारधारा से दुश्मनी नहीं रखती, लेकिन अपने राजनीतिक विरोधियों और वैचारिक मतभेदों को साफ तौर पर पहचानती है। इसके बाद विजय ने तमिलनाडु के दो बड़े नेताओं सीएन अन्नादुरई और एमजीआर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह अन्ना और एमजीआर के दौर में आम लोगों की सरकार थी, उसी तरह उनकी सरकार भी साधारण लोगों की सरकार है। विजय ने दावा किया कि उनकी सरकार का केंद्र आम जनता है और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की सेवा करना है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में ये भाषण सिर्फ विधानसभा का जवाब नहीं था, बल्कि आने वाले समय की राजनीति का एक रोड मैप भी था। विजय ने अपने आलोचकों को जवाब दिया, अपनी पार्टी की विचारधारा समझाई, सामाजिक कामों का हिसाब दिया और 2026 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति का संकेत भी दे दिया है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या विजय की ये नई राजनीतिक शैली तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएगी? क्या जनता उन्हें सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक नेता के रूप में भी स्वीकार करेगी? और क्या 2026 का चुनाव तमिलनाडु की राजनीति की तस्वीर बदल देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि विधानसभा में दिया गया विजय का ये भाषण फिलहाल पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। फिल्मों से राजनीति तक का सफर तय करने वाले मुख्यमंत्री विजय ने, थलापति विजय ने विधानसभा में साफ कर दिया है कि वो सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक गंभीर राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि उनके दावे और जनता का भरोसा 2026 के चुनाव के किस रूप में सामने आता है। आपकी क्या राय है? क्या सीएम विजय का ये भाषण विरोधियों के लिए सीधी चुनौती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।